नाकियामा। हेलो नए ट्रांसलेटर। ये फिर से ख्यालों में खो गया। इसे कहीं और ले जाने से फायदा होगा क्या? अब देखो ना, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई, मैं तो फिर भी काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा दोनों का दुख एक है, लेकिन हमारा दुख एक जैसा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई और मेरे बच्चों को प्रिजन कैंप में दफना दिया गया। तुम्हारे लिए बॉब गोली भी खा सकता है। काश की खा ले, कम से कम मुंह तो बंद होगा। ये सनक गया है। सच कहूं तो मैं चाह रहा हूं नए ट्रांसलेटर्स यहां जल्दी पहुंच जाएं। पता है मेरे कजन ने मुझे क्या बताया? निकलने से पहले अपने राइट वाले और लेफ्ट वाले बंदे को देखो, दोनों में से एक की लाश घर आएगी। हाँ बिल्कुल, अगर दोनों बच जाते हैं तो फिर तुम नहीं बचोगे। अरे डर क्यों रहे हो, ये तो सिर्फ अफवाहें होती हैं। आज तक कोई ट्रांसलेटर नहीं मारा गया, और मैंने सुना था कि ग्वाडा कनाल में किसी ने फ्लेम थ्रोअर को सामने से झेला था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। तो हम में से एक मारा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है तेरा जीमा जाएगा। आज सुबह से ही डरा डरा सा लग रहा है। क्यों जीमा, सरकार के लिए जान दोगे? वो तुम्हारे नाम पे पकौड़ा बना देंगे। याद है पहले कितना हंसमुख था? हे, चल कुछ अच्छा खाते हैं। हे, वैसे ये ग्वाडा कनाल है किधर? सोलोमन आइलैंड। वो किधर है? पता चल ही जाएगा। क्या है ये? स्टेटमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन ऑफ जापानीज एंसेस्ट्री। इसे भरो और जमा कर दो। साबित करो तुम एक वफादार अमेरिकन हो। ये साबित करना होगा? सवाल नहीं चाहिए, फॉर्म भरो। वफादारी का फॉर्म? हम ये फॉर्म भर कर देंगे और वो इसी से हमें फंसाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। फिर भी किसी ने हमें यहाँ से बाहर भेजने की बात तो की। शायद हमें भर्ती कर लें। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वॉल्ट? ये हमें कभी भी सही जगह नहीं भेजेंगे। या तो जापान भेज देंगे या तो जेल या फिर मरने के लिए। ये सब एक जाल है। तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल। मुझे मेजर बोवन से बात करनी है, कुछ कबूल करना है। यहाँ पर कुछ कबूल करना आपके लिए सही नहीं होगा यामातो-सान। 1925 में मैंने जापानीज नेवी के कलेक्शन के लिए 3 फॉइल दान किया था, वो सिर्फ अपने दरवाजे पर खड़े आदमी को भगाने के लिए। इसमें जगह नहीं है ये समझाने के लिए। इस बारे में कुछ मत बताइए। ये कल रात यहाँ रुकने वालों की लिस्ट है। पता नहीं जापानियों को गोदाम में सोना इतना क्यों पसंद है। शायद कुछ लोग प्रोटेस्ट करना जरूरी समझते हैं। प्रोटेस्ट? अब ये प्रोटेस्ट भी करने लगे, और ये वफादारी का फॉर्म भी। मुझ पर ऊपर से प्रेशर है, उन्हें 100% जवाब चाहिए और सब आनाकानी कर रहे हैं। कोई गलत जवाब नहीं देना चाहता। सिर्फ 30 सवालों का जवाब देना है, उनमें आधे हाँ या ना वाले हैं। 5 मिनट का काम है, और मैं सोच रहा था सब ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर नहीं हो रहे। तुम्हारी बात अलग है, पर बाकी सब नियम तोड़ रहे हैं। हाँ, आपने नियम अच्छे से समझाए थे। उन नियमों को न मानने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, वो भी कड़ी।
तुमने आओ की डायरी पढ़ ली? हाँ, इससे साबित होता है कि ताकाहाशी ने क्रिटेंडन पर कुछ केमिकल से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पर वो कौन से केमिकल्स थे ये नहीं पता। हमारा कोई मकसद नहीं रहा सिवाय इसके कि शायद हमारे शरीर मोती की तरह बिखर जाएंगे। मैं हमेशा तामा को जेड लिखता था, पर मुझे मोती ज्यादा अच्छा लगा। ये शख्स थोड़ा बहुत शायर था, पर हमने बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे क्रिटेंडेंट को केमिकल्स ने पागल किया, किसी यूराई ने नहीं। मुझे यकीन था वो यूरेई यही है। वहां कैंप में हर वक्त मंडराती रहती थी। वो चाहती थी मैं यहाँ आऊं ताकि वो लूज तक पहुंचे। चेस्टर, मैं ऐसे कैंप्स में पहले भी काम कर चुका हूँ, तो यहाँ कुछ बुरा होने के लिए किसी शैतानी साये की जरूरत नहीं है। यहाँ यूराई कभी था ही नहीं। अगर कोई यूरेई नहीं है तो मतलब मैं यहाँ बिना वजह आया? फालतू में? फालतू में? हमारे पास ताकाहाशी के यूनिट से आया हुआ एक जापानीज कैदी है। पर हम उससे मिल नहीं सकते क्योंकि हार्वर्ड के इंटेरोगेटर को डर है कि हम उसकी बेतुकी जापानीज समझ लेंगे। जरा देखो हमें, हम ना तो अपने देश के काम आए और ना ही अपने परिवार के। हम हैं क्या? मैं क्या हूं? तुमने मुझसे बहुत गहरी बात पूछ ली। बेसबॉल खेलते हो? कभी खेला है? नीसी लीग के दूसरे बेस में था। बस फिर हो गया, इतना काफी। तुम्हें खिलाड़ी हो। तुम्हें कर्नल बुला रहे हैं, मामला सीरियस है। मेजर टेड प्यूरी हमारे सबसे अच्छे इंटेरोगेटर हैं, पर इस कैदी को संभालना उनके बस की भी बात नहीं है। कैदी उनके बस में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आज वो भी अपना कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। उस पर प्रेशर डालने का ये सही समय है। इसलिए ब्रिस्बेन से एक नया इंटेरोगेटर आ रहा है। तुम्हें बस उसके आने तक कैदी पर नजर रखनी होगी। कोई फायदा नहीं होगा। ये गोरे सोच भी नहीं सकते कि एक जापानी की सोच कहां तक होती है। ये कुछ नहीं उगलवा पाएंगे। तुम्हारे पास कोई आइडिया है ना क्या माँ? सर, मुझे लगता है चेस्टर कह रहा है कि हमें कैदी से बात करने की परमिशन दी जाए। नहीं, तुम इंटेरोगेटर्स नहीं हो। आपने हमें किसी वजह से चुना था। हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मेजर टेड प्यूरी, जानकारी लेने आए हो, पर बिना कान के सुन कैसे पाओगे? क्या करने आए हो यहाँ? शिरिया! क्या कह रहा है ये? एक शिर्यो, ये एक पुराना शब्द है। इसका मतलब होता है मरा हुआ आदमी जो जिंदा लोगों के बीच रहता हो। अच्छा, इस पर नजर रखना। ये चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, इससे उलझना मत। हमारा इंटेरोगेटर आ रहा है, समझ गए? क्या हुआ? आना इधर, आप बात करते हैं। इधर आ, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। आना! यहाँ कुछ पल क्या बिताए, लगा हम जेल में ही नहीं है। कुछ पल? हाँ, मैं भी तो यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। कैदी नंबर 30893-C। खाली बैरक में सब लोग ऐसे ही करते होंगे क्या? अगर उन्हें भी कोई लड़की मिल जाती तो वो भी यही करते। अगर उन्होंने वो फॉर्म तुम्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल किया तो? मैं किसी फालतू फॉर्म में भरे फालतू जवाबों को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। 5 में 1 कम 4, 4 में 1 कम 3, 3 में 1 कम 2, 2 में 1 कम 1 और 0। तैयार हो जाओ, आ रही हूँ। वो रही, देखो, भूतिया औरत।
मेरा सामान मत छुआ। रख दो उसे, रख दो उसे। हाथ मत लगा। मेरा सामान नीचे रख, नीचे रख। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सर, कैदी बात करना चाहता है। एक का कान काट चुका है, तुम्हें भी कटवाना है। अगर वो ताकाहाशी को जानता है तो ये अच्छा मौका है। आपने गौर किया वो कैदी मुझे कैसे देख रहा था? नहीं, कैसे? वो देख नहीं, बल्कि मुझे घूर रहा था। हर अमरीकी उसका दुश्मन है, पर मैं उसके लिए कुछ और ही हूँ। एक गद्दार या शिरियो। मतलब मैं उससे काफी कुछ उगलवा सकता हूँ, उसके जज्बात के साथ खेल सकता हूँ। तुम्हारा अपना दिमाग तो ठिकाने पर है ना? बिल्कुल है सर, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। जब तक हम जवाब नहीं देते मेजर बोवे ने हमारा राशन बंद कर दिया। कुछ मत कहो, मैं जानता हूं तुम भूखे हो, मैं भी हूं। तुम डरे हुए हो और वो यही चाहते हैं। हमें बस खाना चाहिए। जवाब ना देना हमारा अधिकार है। तुम्हें अमेंडमेंट 5 याद है ना? ये पूछना भी गैर कानूनी है। वो हमें भूखा नहीं मार सकते और ना ही डरा सकते हैं। बिना तमाशा किए ऐसे चैन नहीं आता क्या? वॉल्ट, अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। भाषण बंद करो और नीचे उतरो। अगर फॉर्म भरकर नहीं दिया गया तो उसे देशद्रोह माना जाएगा, समझ गए? और ऐसा करने वाले को पूरी जिंदगी कैद में ही रहना पड़ेगा। क्या वो हमें जेल में डालेंगे? अब हम क्या करें? क्या पता? मैं अपना फॉर्म वापस। अगर किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा मिस योशिदा, और ये बात अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से समझा देना। अगर कोई बैरक खाली है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हो रही हरकतों से मैं अनजान हूं। हम जान गए हैं कि तुम्हारा नाम टेत्सुया ओटा है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट। कुत्ता भौंकता जरूर है, लेकिन मालिक की इजाजत मिलने के बाद। ये देखो, हमें तुम्हारे जहाज के मलबे में से ये मिला है, लेकिन फिर भी तुमने इसका इस्तेमाल करके खुद की जान नहीं ली। ऐसा क्यों? साले तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करे। दुश्मन से लड़ो और फिर मोतियों की तरह टूट कर बिखर जाओ। तुम ऐसी बातों को नहीं मानते है ना? तुम्हें इन सब पर यकीन नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कि प्लेन क्रैश होने के बावजूद तुम बच कैसे गए? हो सकता है मैं क्रैश से पहले मर चुका था। चेस्टर, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। पर तुम मुझे कैसे जानते हो ओटा? अब यहां कोई ओटा नहीं है, ओटा मर चुका है। तुम्हें बहकारा है। मेरी आत्मा इस धरती पर भटक रही है और वो प्यासी है, खून की प्यासी। उसे खून चाहिए। अच्छा ये बताओ कि इन नामों का क्या मतलब है, और इनमें से 3 नाम क्यों कटे हुए हैं? तुम्हारे सामने एक आत्मा है और तुम एक डायरी में लिखे कुछ नामों के बारे में पूछ रहे हो। क्या ये सब एडमिरल ताकाहाशी के स्क्वाड्रन में है, या ये उन सैनिकों के कोड नेम्स हैं जिन्हें तुमने अपने वश में कर रखा है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगा था बचकर निकल जाओगे?
पर मैं हर उस शख्स को मौत की नींद सुला दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो, चाहे वो कितने भी छोटे हों। क्या कहा तुमने? ये तुमने क्या कहा? किसके बारे में कह रहे थे ये? मेरे बेटों को तुमने मारा और अब यहां आ गए हो। यूरे, क्या तुमने 27वां और 28वां सवाल देखा भी है? क्या आप अमेरिकी सेना में भर्ती होंगे फिर चाहे आपको कहीं पर भी लड़ने भेजा जाए? वो इसका जवाब हाँ में चाहते हैं। क्या जो हाँ कहेगा वो फंसेगा और जो ना कहेगा वो जेल में जाएगा? सिर्फ जेल ही नहीं, बोवेन उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी कर देगा। क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निष्ठा रखने की कसम खाते हैं और अमेरिका पर बाहर से या अंदर से होने वाले किसी भी हमले से उसे बचाने को तैयार रहेंगे और जापानी शहंशाह से किसी भी तरह की वफादारी खत्म कर देंगे? ये सब फालतू सवाल जवाब हैं केन, तुम जानते हो। वॉल्ट वाला तरीका अपनाओ और 2 बार हाँ लिखो। शहंशाह से वफादारी खत्म करने को तैयार हैं? मैं यहीं पैदा हुआ था। अगर इसका जवाब हाँ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने ना लिखा तो वो तुम्हें ले जाएंगे मुझसे दूर। केन, हाँ लिख दो। तो तुम अभी अभी यहां आए हो? ये बताओ, तुम अमेरिका से यहां आए ही क्यों? मेरे यहां आने की एक ही वजह है, और वो है तुझे बचाना। मेरा चाकू लेकर मुझे आजाद कर दे, फिर हम एक असली और सच्चे समुराई की तरह एक दूसरे का पेट फाड़ देंगे। पर अगर तूने मुझे आजाद नहीं किया तो याद रखना, ना ही मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना ही तेरे परिवार को। मेरा परिवार? तेरे परिवार के खून से मैं इस धरती को लाल कर दूंगा। ये मुझे दे दे। जस्टा, ये क्या कर रहा है? कहां जा रहा तू? सवाल 27 ना, सवाल 28 ना, सवाल 27 ना, सवाल 28 ना। सवाल 27 ना, सवाल 28 ना। मैं वो नहीं हूं जो इन सवालों का जवाब हाँ में दूं। तुमसे कोई मिलने आया है। क्या हाल बना लिया। काश तुम्हारी माँ ये देखती। यकीन नहीं होता, मेरी नन्ही प्यारी गुड़िया। एक आदमी घर पर आया था, एक सार्जेंट यूनिफॉर्म में। कुछ खबर लाया था। वहां साउथ अफ्रीका अल्जेरिया से टेनिस कॉन्वॉय में गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी वहां पर जंग छिड़ गई।
और वो जंग हमारे लिए बहुत भारी पड़ी। वो चल बसा, तुम्हारा भाई चल बसा। बेटा लूज, तुम्हें भी यहां नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे कहां हैं? अब मेरे साथ घर चलो। तुम्हें पता है, मैं जानता हूं कि यूरे कैसा दिखता है। तस्वीर में उसका चेहरा धुंधला आता है। तुम्हारा तो साफ दिख रहा है। असल में तुम इतने डरपोक थे कि खुद को मार नहीं सके, और इसलिए ये यूरे वाली बकवास करके मेरा समय बर्बाद कर रहे थे। तो अब क्या सोचा है तुमने? क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूं, ताकि तुम खुद को ना मार सकने की शर्मिंदगी छिपा सको? तुम्हारे बारे में एडमिरल टाकाहाशी अब क्या सोचेंगे? याद रख, जब ये जंग खत्म हो जाएगी मुझे छोड़ दिया जाएगा। फिर मैं समुद्र पार करके आऊंगा और तेरे मनहूस परिवार को ढूंढ निकालूंगा। फिर तेरे सामने तेरे परिवार के हर शख्स को खत्म कर दूंगा। और जब मैं तेरे बच्चों का गला काटूंगा तब देखना तू कैसे तड़पेगा। सच में ऐसा करोगे? तो ठीक है, फिर मेरे बच्चों के बारे में मुझे और बताओ। कुत्ते हैं वो, बिल्कुल अपने बाप जैसे कुत्ते। मैं उनकी कब्र पर पेशाब करूंगा। और बता मुझे मेरे बच्चों के बारे में। मुझे और बता साले, चुप क्यों हो गया तू? बताता जा। वो किस्मत वाले थे। अच्छा हुआ इस दुनिया से चले गए। तुम्हारा पति जापान में कहां रहता था? वो आदमी इसका पति नहीं है, लेकिन वो 100% जापानीज है। तुम घर पे किस स्टाइल का खाना बनाती हो? जापानी स्टाइल? ये वही खाती है जो आप लोग इसे खिलाते हैं। जाहिर सी बात है। उस आदमी से तुम्हारे कोई बच्चे हैं? सर प्लीज। ठीक है, पेपर्स प्रोसेस हो जाएं, उसके बाद तुम जा सकती हो। थैंक यू। एनरिके और हिकारो क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अपने बच्चों के नाम रखने थे। मैंने उनके नाम चुने थे, एनरिके और हिकारो। अच्छा, तुम्हारे बच्चे हैं क्या? नहीं, और शायद कभी होंगे भी नहीं। तुम्हें पता है, उनकी माँ ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। और जब मेरे बेटे गुजरे तो ऐसे नाजुक वक्त में मैं उसके साथ नहीं था। वो वहां बिल्कुल अकेली थी और मैं उससे दूर यहां पर था। तुम शैतानी आत्माओं पर यकीन करते हो। मैं भी करता हूं। उन्हें महसूस करता हूं। इसलिए अगले जन्म के बारे में सोच रहा हूं। मैं एक आदमी हूं। जापान का एक ऐसा महायोद्धा जो मौत से भी नहीं डरता। तुम
तुम क्या हो? बोलो चेस्टर। मैं आखिर क्या हूं? ये तो तुमने मुझसे काफी गहरी बात पूछ ली। सवाल 27 ना। सवाल 28 ना। ये बेसबॉल वाले धागे से सिली है ना तुमने? और ये जो नाम लिखे हैं 9 नाम खिलाड़ियों के हैं बेसबॉल के लिए। अमेरिका का सबसे पसंदीदा खेल। ये मेरे कॉलेज की टीम है। शायद जंग खत्म होने के बाद तुम्हें फिर खेलने का मौका मिले। इनमें से 3 लोग पहले ही मर चुके हैं। अब अगला नाम मेरा काटा जाएगा। अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे इज्जत की मौत दे दो। मैं बेसबॉल खेलता था। एक बार तो मुझे लू गेरिक को भी देखने का मौका मिला। तुमने नाम सुना उसका? नाम सुना है? मैंने तो गैरिक को आउट किया। तुमने आउट किया? हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो? गैरिक 1934 में जापान आया था। पूरी अमेरिकी टीम आई थी। हमने मेजिंगो स्टेडियम में खेला था। मैं बॉल फेंक रहा था। उसने 3 निशाने छोड़े थे। पहले अंदर, बाहर, फिर अंदर। और फिर पता है, महान लू गेरिक आउट हो गया। चाहो तो अखबार में देख लेना। अच्छा, मुझे इस आदमी के बारे में बताओ, मसूजी। ये कौन सी पोजीशन पर खेलता था? ये मर चुका है, पर मैं एक खिलाड़ी के तौर पर इसके बारे में जानना चाहता हूं। मासूजी जूनिचिरो बहुत ही शानदार थर्ड बेसमैन था। पता है क्या बॉल फेंकता था वो। वैसे वो पिचर भी बन सकता था, पर हमें हर दिन उसके बैटिंग की जरूरत पड़ती थी। हमने जो आखिरी खेल खेला था उसमें बैटर ने बहुत दूर गेंद मार दी थी। वो तीसरे बेस से घूमकर वापस लौटने के लिए भाग गया। आगे ट्रांसलेटर्स आ ही गए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तो तुम्हें क्या लगा हम यहाँ कभी आएंगे नहीं? आओ तुम्हारी जगह दिखाऊं। चल तेरा जीमा। जिन्होंने सवाल 27 और 28 का जवाब ना में दिया है, हम उन्हें ले जा रहे हैं। छोड़ो।
कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? ज्यादा सिक्योरिटी वाले कैंप्स में यहाँ से 2 गुने सैनिक हैं। ना में जवाब देने वाले वहाँ जाएंगे। ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा। ये पढ़कर तुम्हारे बच्चे तुम पर थूकेंगे। बहुत भाषण दे रहे हो क्या? सारी गर्मी निकल जाएगी। मैंने भी दूसरों की तरह दोनों का जवाब ना में दिया है। तू ऐश कर। केन ने सवाल 27 और 28 का हाँ में जवाब दिया। बाकियों को ले चलो। तुम झूठे हो। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं कसम खाता हूँ मैंने ना लिखा था। सीधा चलो। दो बेकार सवालों के 2 बेकार जवाब देने थे। कम से कम तुम मेरे साथ हो। कैन प्लीज। कैन। कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं। नए लोग आ गए हैं। अब हमें यहाँ से जाना होगा। नया इंटरोगेटर गुआम वाले पीओडब्ल्यू कैंप में कैदी का इंतजार कर रहा है। शायद टाकाहाशी के बारे में कुछ पता लगे। हम तुम्हें प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भेज रहे हैं। वहां तुमसे कोई गोरा कुछ पूछताछ करेगा। तुम सोच रहे होगे कि काश तुम उस प्लेन क्रैश में मर क्यों नहीं गए, है ना? मैं अपने परिवार पर एक कलंक हूं। मुझे शांति नहीं मिलेगी, न ही इस दुनिया में और न इसके बाद। तुम्हें पता है मुझे बेसबॉल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? उसमें ना समय का झंझट होता है और ना ही घड़ी का। जब तक तुम्हें एक आखिरी मौका और नहीं मिल जाता, खेल खत्म नहीं होता। तुम्हारी फेंकी हुई बॉल को दूर मारने में मुझे मजा आता। मैं भी तुम्हें आउट करके खुश होता, जैसे लू गैरिक को किया था। तकाशी 7 जून 1894 में चेन्नई में पैदा हुए थे। अपने ऑफिसरों को बता देना तुमने ये जानकारी मुझसे उगलवाई। कोई भी गोरा अपने कैदी से इतनी बड़ी जानकारी हासिल
हासिल नहीं कर सकता। हम चेस्टर को बता देंगे क्या हुआ था। वो जानना चाहेगा तुम कहाँ हो। मैंने उसे चिट्ठी लिख दी है। आप भी ह्यूगो को लौटा देना। वो मेरी नर्स थी। ये उसने मुझे तोहफे में दिया था। ये तुम्हें ह्यूगो ने दिया था? बेटा, अपना ख्याल रखना। खुश रहना।